क्या आपको पता है कि दूसरी से छठी शताब्दी के बीच हमारे देश की पहचान इंडिया, हिंदुस्तान और भारत जैसे नामों से नहीं हुआ करती थी। छठी शताब्दी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन और दूसरे राजवंशों का शासन था, तब चीन में भारत को यिनतू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। जापान में भारत को तेंजिकू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। और ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया के देशों में भारत को चियांचुक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का केंद्र। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये भारत के कुछ नाम थे जिन नामों से दुनिया हमें जानती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय दुनिया की प्राचीन मानव सभ्यताएं भारत को स्वर्ग क्यों कहती थी? इसका कारण था भारत की सनातन संस्कृति और उसकी विरासत। भारत प्रकृति में उत्सव मनाने वाला देश था और हमारे देश में इतने ज्यादा त्योहार हुआ करते थे कि चीन जैसे देशों की मानव सभ्यताएं भी हमें देखकर कहती थीं कि भारत एक स्वर्ग जैसा देश है। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत के प्रति यह धारणा लगभग समाप्त हो चुकी है और इसका कारण यह है कि अब भारत के अपने ही लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट चुके हैं। आप अक्सर ऐसी बातें सुनते होंगे कि हमारे देश में जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्षेत्रीय पहचान से जुड़े पंथ विलुप्त हो रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो रही हैं और जानवर विलुप्त हो रहे हैं। ऐसी बातें आप सुनते होंगे। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि भारत के बहुत सारे त्योहार अब विलुप्त होते जा रहे हैं? एक अनुमान के मुताबिक भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों में से बहुत सारे त्योहार अब विलुप्त हो चुके हैं और अब नई पीढ़ी इन त्योहारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जैसे आज का दिन हमारे देश में त्योहारों के लिहाज से बहुत बड़ा और शुभ दिन है। आज देव उठान एकादशी है और मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद नींद से जागते हैं। और यह दिन इतना शुभ होता है कि आज से ही हिंदू धर्म में शादियों और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यानी आज से जो शुभ घड़ी है, जो शुभ दिन है, शुभ समय है, आज से उसकी शुरुआत होती है। आज तुलसी विवाह का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम से करवाया गया था, जो भगवान विष्णु के स्वरूप है। और यह त्योहार भी पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। मध्य प्रदेश में आज ही के दिन देव उठनी ग्यारस का त्योहार मनाया जाता है और वहां आज के दिन 5 जिलों में सार्वजनिक अवकाश होता है। उत्तराखंड में आज इगास का त्योहार मनाया जाता है, जिसे स्थानीय लोग आकाश दीपावली या बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। और यह त्योहार दीपावली पर भगवान राम के अयोध्या लौटने के 11 दिन बाद मनाया जाता है और इस दौरान गाय और बैल की पूजा होती है और गढ़वाल क्षेत्र में पारंपरिक भैलों भी इस दौरान खेला जाता है। उत्तराखंड में इगास के त्योहार पर पहले पब्लिक हॉलिडे यानी सार्वजनिक अवकाश नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2022 से वहां की सरकार ने इस त्योहार पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है और अब वहां पर आज के दिन इगास के त्योहार पर छुट्टी होती है। और यह इसलिए किया गया क्योंकि वहां के भी लोग इस त्योहार को धीरे धीरे भूलने लगे थे और इन त्योहारों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने भाषणों में यह बात कह चुके हैं कि हमें अपनी इस संस्कृति को जिंदा रखना है, हमें हमारे त्योहारों पर गर्व करना चाहिए, उन्हें पुनर्जीवित करना चाहिए, उन्हें विलुप्त होने से बचाना चाहिए। और इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ने 2022 से इस त्योहार के दिन सरकारी अवकाश का ऐलान किया ताकि लोग इस त्योहार को मना सकें। दक्षिण भारत और विशेषकर केरल राज्य में आज के दिन गुरुवायुर एकादशी मनाई जाती है और भगवान विष्णु की पूजा होती है। आज ही के दिन बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में सामा चकेबा नाम का त्योहार मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन जैसा ही एक बड़ा क्षेत्रीय त्योहार है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये त्योहार भी अब विलुप्त होने की कगार पर है और अब लोग इन त्योहारों के बारे में या तो जानते ही नहीं या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने व्हाट्सएप पर इस त्योहार का स्टेटस लगा देंगे या एक दूसरे को फोन पर ही मैसेज पर इसकी शुभकामनाएं भेज देंगे तो यह त्योहार उनका मन गया और लोगों को पता चल जाएगा कि वो इस त्योहार को भूले नहीं हैं। बस त्योहार सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित हो गया है। कोई भी त्योहार तब मनाया जाता है जब हम उसकी सही परंपराओं को निभाते हैं।
और वो भी दिल से। उदाहरण के लिए गोवर्धन के त्योहार पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आजकल लोग इस आकृति को बनाना ही भूल चुके हैं, जिसके कारण गोवर्धन का त्योहार आजकल सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस तक सीमित रह गया है। अब लोग ना गोबर को हाथ लगाना चाहते हैं और ना ही गोवर्धन की आकृति को बनाना जानते हैं। तो पूजा क्या करेंगे? और थोड़े दिन के बाद ये गोवर्धन का त्योहार भी सिर्फ किताबों में रह जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसे 200 से ज्यादा त्योहार हैं जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और जिन्हें मनाने वाले लोगों की संख्या अब बस मुट्ठी भर रह गई है। रंग पंचमी, देव दीपावली, भाई दूज, देव उठनी ग्यारस, हरियाली तीज, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, हिंदू नववर्ष, गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा और वट सावित्री कुछ ऐसे नाम हैं जो आज धीरे धीरे अब कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं। जबकि पहले भारत में यही सारे त्योहार होली और दिवाली के त्योहारों की तरह बहुत बड़े स्तर पर मनाए जाते थे। आज हमारे देश के नेता ये तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ गए हैं, लेकिन जब हम अपने त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को भूल चुके हैं, तब क्या हिंदू खतरे में नहीं है? तब क्या हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति अब खतरे में नहीं है? तो इसी प्रकार से जो हमारे त्योहार हैं, जो एक जमाने में बहुत बड़े त्योहार होते थे, इनमें संजा के त्योहार की भी बड़ी मान्यता थी। ये जो पर्व है ये मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जिसमें घर के बाहर की दीवारों पर गाय के गोबर से चंद्रमा, सूरज, बैलगाड़ी और किला कोट की आकृति बनाई जाती है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन त्योहारों को मनाने की परंपराओं को भूल चुके हैं और अब ये त्योहार ज्यादातर लोगों के लिए एक औपचारिकता मात्र बन गए। अब हमारे देश में त्योहारों को पैसे से जोड़ दिया गया है, चकाचौंध से जोड़ दिया गया है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसका त्योहार उतना ज्यादा चकाचौंध से भरा हुआ। जबकि त्योहार पैसों से नहीं, परंपराओं से मनाए जाते हैं और त्योहार उत्सव का प्रतीक होते हैं। आज से 50 वर्ष पहले जब शहरों में पलायन करके आए लोग त्योहार मनाने के लिए अपने गांव जाया करते थे, तो उनके पास त्योहारों के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। लोग एक एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर गांव जाते थे। इस दौरान कोई हाय तौबा नहीं मचती थी। पूरा परिवार मिलकर प्रसाद की सामग्री तैयार करता था। महिलाएं रसोई में गर्मा गर्म पकवान और व्यंजन बनाया करती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर धार्मिक परंपराओं के साथ त्योहार मनाता था। अगर परिवार का कोई सदस्य दूसरे शहर से छुट्टी लेकर आया है तो उसके वापस लौटने पर बाकी का परिवार बड़ा दुखी होता था और इसी तरह सभी परिवारों में उनके त्योहार हमेशा के लिए जीवंत रहते थे। पूरे साल लोग त्योहारों का इंतजार करते थे और कहते थे कि अब अगला त्योहार जब आएगा तो उस त्योहार पर हम मिलेंगे जब गांव जाएंगे। लेकिन अब लोगों के जीवन में भागदौड़ इतनी है कि छोटे छोटे त्योहार पीछे छूट गए और बहुत सारे लोगों को इसका कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि जानकारी भी नहीं है। वर्ष 2022 में एक सर्वे हुआ जिसमें 60% लोगों ने कहा कि वो भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत के त्योहारों की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानते। अब सोचिए, जब लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर कोई जागृति है ही नहीं, तो फिर इन त्योहारों का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा। अब हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा। भारत में धनतेरस के त्योहार को लोगों ने धन का त्योहार बना दिया, दिवाली के त्योहार को शॉपिंग का त्योहार बना दिया, और इसलिए क्योंकि अब हमारे देश के लोग अपने त्योहारों और उनसे जुड़ी कथाओं को असल में भूल चुके हैं। आज देव उठान एकादशी का त्योहार है और मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में वो थक गए, तब उन्होंने सृष्टि के पालन का काम भगवान शिव को सौंप दिया और वो खुद 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए। एक और मान्यता यह है कि शंखासुर नाम का राक्षस अपनी तेज आवाज से लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने इस राक्षस का वध किया और इसके बाद वो इतने थक गए कि वो 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए और आज ही के दिन देव उठनी एकादशी के त्योहार पर वो नींद से जागे थे। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इन कथाओं के बारे में कुछ नहीं पता। एक विडंबना यह भी है कि जिस देश में भगवान विष्णु 4 महीनों के शयन के बाद आज नींद से जागे, उसी देश भारत में आज अनिद्रा यानी नींद न आना एक बड़ी बीमारी है और भारत के 60% लोग कहते हैं कि वो हर दिन 6 घंटे से भी कम समय के लिए सोते हैं क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती। अब लोगों को गहरी नींद आना बंद हो गई। भारत में अब छोटे और क्षेत्रीय त्योहारों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद
बहुत कदम उठा रहे हैं। और वो दिल्ली में कल रात को एक कार्यक्रम में शामिल हुए जो उत्तराखंड के बूढ़ी दिवाली के त्योहार पर आयोजित होता है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही कि यह समय भारत की संस्कृति और उसको त्योहारों को जीवित करने का है। और यह कार्यक्रम बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने अपने घर पर आयोजित किया था और उन्होंने भी इस मुद्दे पर वही बात कही जो आज मैं आपको बता रहा हूं। इतिहास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार इस पर्व को दोबारा से मनाना हम लोगों ने शुरू किया। 2 वर्ष पूर्व हमारी उत्तराखंड सरकार ने इगास के दिन अवकाश की घोषणा भी की और आज पूरे विश्व में जहां भी उत्तराखंडी रहते हैं वे इगास मनाना उन्होंने शुरू किया। तो सोचिए, आज उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक हैं वो इगास का त्योहार मना रहे हैं। उन्हें हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इगास का त्योहार यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी मना रहे थे और ये वही कोशिश है कि इस तरह के जितने भी हमारे त्योहार हैं, अलग अलग राज्यों के स्थानीय त्योहार जो हैं, इनमें वहाँ के हमारे जो संस्कृति के लोक नृत्य हैं, वहाँ का जो भोजन है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संगीत, वहाँ के रीति रिवाज, हमें उन सब को आगे अपनी अगली पीढ़ी के लिए जीवित रखना होगा। आज देव उठान एकादशी के त्योहार के साथ शादियों का भी शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है और अनुमान है कि आज से 16 दिसंबर के बीच देश भर में 48 लाख शादियां होंगी, जिन पर हमारे देश के लोग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और हर एक शादी का औसतन खर्च 12.5 लाख रुपए होगा, जबकि भारतीय परिवारों की औसतन वार्षिक आय 4 लाख रुपए भी नहीं है। तो शादी में औसतन खर्चा 12 लाख है और भारतीय परिवारों की औसतन आय साल की 4 लाख है।